प्रेम सागर मैथमेटिक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज सेक्शन सी का ब्लॉक डी लेकर के आए हैं। आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 125 तक हो चुका था, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126। तो a प्लस बी का रेशियो 4 दिया गया है, अंडर रूट ए बी का कितना दिया गया, 1 दिया गया, और कंडीशन लगाया है कि a ग्रेटर देन b, यानी a जो होना चाहिए वो b से बड़ा होना चाहिए और b जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 मिनट ठहरिए, ज़रा इसका ऑप्शन ज़रा गौर से देखिएगा। क्या ऑप्शन है इसका? ऑप्शन है 2 प्लस रूट 3 अनुपात 2 माइनस रूट 3 पहला। 2 नंबर में इसका ऑप्शन है 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3। तीसरा नंबर में आपका क्या है 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2। 4 नंबर में आपका है डी नंबर में 3 माइनस रूट 2 और 3 प्लस रूट 2। जहाँ पर ई बात बोला गया है कि ए ग्रेटर देन बी है, यानी ए बी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ए बी से क्या होना चाहिए, तो ए अनुपात बी, यानी ये वाला ए होगा और ये वाला मेरा क्या होगा, बी होगा। इसी का रेशियो दिया गया। तो ए बी से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ घट रहा है यहाँ जुट रहा है, यानी ई बड़ा हो गया बी, आई मेरा ए क्या हो गया, छोटा हो गया, तो ये तो होगा नहीं। ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ ए में क्या हो रहा, कुछ घट रहा है, बल्कि 3 में कुछ घट रहा है, यहाँ 3 में कुछ जुट रहा है। तो ये संख्या मेरा क्या हो जाएगा, बड़ा, और ये मेरा क्या, यानी आपका उत्तर ये तो या ए सही है या तो सी सही है। तो 2 को उत्तर तो ऐसे ही मुजबानी आप छाट दिए। तो चलिए अब इसको बाय प्रोसेस देखें। तो इसका ऑप्शन थोड़ा गौर से देख लीजिएगा कि पहला जो है पूर्णांक में है, दूसरा रूट में है। तो इसका ऑप्शन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे जब लेंगे तो कुछ हता पता नहीं चलेगा कैसे ले लिए। तो ध्यान से देखिएगा, ए और क्या, तो ए का इस तरह से कुछ ऑप्शन था, पहला पूर्णांक में था और दूसरा रूट में था। उसी तरह से ए बड़ा है इस वजह से प्लस लिए हैं, और दूसरा का भी जो पूर्णांक पहला राशि था, पहला पूर्णांक में था और दूसरा रूट में था। तो ए प्लस में इसलिए लिए क्योंकि ए ग्रेटर देन है बी से, तो ए प्लस में और बी मेरा क्या चीज़ में, नेगेटिव में। अब ऐसा ही कुछ ऑप्शन दिख रहा था। अब देखिएगा कितना आसान हो गया है। ए और बी का वैल्यू रखेंगे, यानी x प्लस रूट बाई अब प्लस बी, अब बी का वैल्यू x माइनस रूट बाई, अब बटा गुना में लिखेंगे अंडर रूट, ई दोनों को गुना करेंगे तो बताइएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब बी स्क्वायर करेंगे तो रूट मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो बताइएगा इसका रेशियो कितना दिया गया, 4/1। ये बाई से बाई कट गया, यानी 2x बराबर 4 अब बटा अंडर रूट x स्क्वायर माइनस बाई, इसका कितना है 1। तो आप ही बताइएगा, इसको थोड़ा अलग अलग तोड़ देते हैं। तो 2x बराबर 4 यानी x बराबर 2। अगर इसको अब तोड़े अंडर रूट x स्क्वायर माइनस बाई बराबर 1, x का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस बाई बराबर 1। ये रूट जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस बाई बराबर 1। ये बाई उधर जाएगा तो पॉजिटिव में, 1 इधर आएगा तो नेगेटिव में, यानी कि बाई बराबर कितना आ गया, 3। तो a अनुपात b पूछ रहा था, तो आपका तो यहीं पर a और b का रेशियो पूछ रहा था, तो यहाँ से x भी ले आए और y भी ले आए हैं, तब पुट कर देंगे। तो a अनुपात b, तो a x प्लस रूट y है, तो x का वैल्यू 2 और प्लस y का वैल्यू 3 और b मेरा x माइनस रूट y है, तो x 2 माइनस रूट y मतलब y का वैल्यू 3, यानी आपका उत्तर हुआ 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट
3। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। 127 अच्छा लगने लगता है। तो a प्लस बी बटा, आप भी उनको देखे होंगे तो पहला बार में अच्छा नहीं लगे होंगे, लेकिन एक ही चीज़ को उन्हीं को बार बार देखते देखते वो भी अच्छे लगने लगे, और अच्छे इतने लगने लगे कि आप तो खुद ही जानते हैं कि कितना अच्छा लगने लगे। तो a प्लस बी बटा अंडर रूट ए बी बराबर 8/3 दिया है। अब प्रश्न में कह रहा है कि बताइए a अनुपात b क्या होगा। तो हम बोले उसी तरह से लिखेंगे, a आपका कितना लिखेंगे x प्लस रूट बाई, अब b क्या लिखेंगे x माइनस रूट बाई। इसी तरह से कुछ ऑप्शन दिखा था। तो a ग्रेटर देन b है, इस वजह से पॉजिटिवली। अब कुछ है, अगर ये दोनों को हम जोड़े तो a प्लस बी अगर जोड़ेंगे तो ये मेरा बाई से बाई रूट में कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बचेगा। और अंडर रूट ए बी लिखे तो याद करिए पिछला बार अंडर रूट कैसे लिखे थे, एक्स स्क्वायर माइनस बाई, यही लिखे थे। क्योंकि ये जब दोनों ए बी को जब गुना करेंगे अंदर में, तो बताइए ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अब बी स्क्वायर के तो रूट कैंसिल, ये अंडर रूट जो इधर में था बड़ा वाला रूट रह गया। अब बताइएगा, अब डायरेक्ट यहाँ से रखते हैं ए प्लस बी यानी कितना 2x बराबर 8 बटा अंडर रूट ए बी का मान कितना है एक्स स्क्वायर माइनस बाई बटा 3। ई कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में, यानी x कितना आ गया 4 आ गया। अब इसका यहाँ वैल्यू रखेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बाई बराबर 3, x कितना आया है 4, तो 4 × 16 माइनस बाई अंडर रूट बराबर 3। जब ये रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा यानी बराबर 9, ई इधर जाएगा तो प्लस में बाई और ई इधर आएगा तो माइनस में, तो घट जाएगा तो 16 में से 9 गया 7। अब कुछ बच्चा कहाँ, a और b का रेशियो पूछ रहा, तो x बाई मालूम हो गया, x आपका 4 और बाई आपका 7, रख दीजिए ax प्लस बाई अंडर रूट बाई, तो x का वैल्यू 4 और प्लस बाई का यानी रूट 7, और यहाँ देखिएगा x माइनस रूट बाई यानी 4 माइनस रूट 7, यानी आपका उत्तर हुआ 4 प्लस रूट 7 और 4 माइनस रूट 7। चलिए आगे बढ़ते हैं, 128 होगा। कह रहा है कि a प्लस बी और अंडर रूट ए बी का जो मान दिया गया है वो 10/3 दिया गया। सेम कंडीशन दिया गया है a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0। आपसे पूछ रहा है कि a अनुपात b क्या होगा, तो उसी तरह से लिखेंगे, a को मानेंगे x प्लस रूट बाई, इसी फॉर्म में ऑप्शन था, अब b x माइनस रूट बाई। अगर a प्लस बी लिखेंगे तो 2x लिखाएगा, और अंडर रूट ए बी लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई लिखेंगे, ये बता चुके। तो a प्लस बी के मतलब क्या 2x, और अंडर रूट ए बी के मतलब क्या एक्स स्क्वायर माइनस बाई, अब बराबर 10/3। ये 2 से कट जाएगा 5 बार में, यानी यहाँ से x आप कितना निकाल लिए 5। अब x का वैल्यू यहाँ रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस बाई बराबर 3 में, तो x का वैल्यू 5 रखेंगे तो 25 माइनस बाई, एस रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर 3 × 9 इधर जाके घटेगा, तो बाई बराबर कितना आ गया, बाई बराबर 16 आ गया। अब बचा कुछ कहाँ रख दीजिए, तो x के जगह 5 रखाएगा, और रूट में कितना 16, और b में 5 रखाएगा और माइनस रूट 16, यानी 16 के वर्गमूल 4 यानी 5 × 4 = 9, और 16 के वर्गमूल 4 यानी 5 में से 4 गया तो कितना 1, यानी आपका उत्तर हुआ कितना 9/1 यानी 9 अनुपात 1। चलिए उम्मीद करते हैं समझ। क्वेश्चन नंबर 129 में फिर वही बात बोला गया है, एक ही सवाल को 5-6 बार दिए थे ताकि देखते देखते अच्छा लगने लगे। a प्लस बी बटा अंडर रूट ए बी का जो मान है वो 14/5 दिया गया। सेम कंडीशन के साथ a ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन 0।
फिर वही कंडीशन में वही सवाल ए और बी का अनुपात क्या होगा। तो अगर हम ए को क्या लिखें x प्लस रूट बाई और b को क्या लिखे x माइनस रूट बाई। अगर a प्लस b लिखेंगे तो क्या होगा 2x और अंडर रूट ए बी लिखेंगे तो क्या होगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस बाई। अगर यहाँ 2x बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बाई बराबर 14/5 ये कट जाएगा 7 बार में, यानी x आपका कितना आ गया 7, बाई बच गया तो यहाँ रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस बाई बराबर 5, 7 रखेंगे तो 7 7 49 माइनस बाई उधर जाएगा तब 25 25, ये बाई उधर जाएगा तब पॉजिटिव, ये इधर जाकर इधर आके घट जाएगा तो कितना 24, यानी बाई आपका कितना आ गया 24। आपका ए अनुपात भी पूछ रहा था, रखिएगा x का 7 प्लस रूट 24 और 7 माइनस रूट 24, 6 चौका 24 होता है तो 2 को बाहर निकाल के रूट 6, यहाँ भी 2 को निकाल करके रूट 6, तो आपका उत्तर कितना हो गया 7 प्लस 2 रूट 6 और 7 माइनस 2 रूट 6। तो ऑप्शन इसका नहीं दिया गया था इसी वजह से, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए हम दिए थे लेकिन हम सॉल्यूशन कर दिए। तो चलिए आपका 129 नंबर भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 130 में क्या लिखा गया, सवाल में कह रहा है कि 3x प्लस 2y माइनस 5z बराबर 0, 5x माइनस y प्लस 2z बराबर 0। एगो कंडीशन दिया है कि x प्लस y प्लस z, यहाँ तो हो जाना चाहिए x प्लस y प्लस z का जो मान है वो 100 से बड़ा या तो बराबर और 150 से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो ओरिजिनल वैल्यू यहाँ नहीं पूछ रहा है, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू के निकालने के लिए प्रश्न में ओरिजिनल वैल्यू चाहिए। ये रेशियो में ही पूछ रहा है कि बताइए x प्लस वाई प्लस जेड जो होना चाहिए वो 100 से बड़ा और या तो बराबर हो या तो 150 से छोटा या तो 150 के बराबर। तो इतना करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए x कितना, y कितना और z कितना। तो इसे आसान बनाने के लिए ज़रा ध्यान से देखिएगा, हम बोले फिर से एक बार x लिख देते हैं। तो ये 3 और ये 5, ये 2 और ये -1, ये -5 और ये 2। x को फिर से यहाँ शिफ्ट करने हैं रहे हैं इसलिए ताकि आसान हो कैलकुलेशन। अब x y z निकालते हैं। तो जब x निकालेंगे तो इसे ढकेंगे तो 1 नंबर में नीचे, यानी 2 दूनी 4। अब बताइएगा अंतर होता था, अब बताइए जब 2 नंबर में ऊपर जाएंगे तो ये दोनों गुना हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस, 5 इकाई 5, लेकिन अंतर ही लेकर के आता है ना तो 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जब y निकालना है तो रिलेशन होना चाहिए x और z के बीच, तो x से यहाँ शिफ्ट किए हैं यानी इन दोनों के बीच लगाएंगे। तो 1 नंबर में नीचे यानी 25 यानी -25, और 2 नंबर में ऊपर यानी 3 दूनी 6 यानी -6 अंतर था। अगर z निकालेंगे तो x y के बीच रिलेशन होना चाहिए, तो 1 नंबर में नीचे यानी -3 और 2 नंबर में ऊपर यानी 5 दूनी -10 अंतर होता था। तो पिछला एक बार थोड़ा देख लीजिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो -1 रेशियो, यहाँ घटाएंगे तो -31 और यहाँ घटाएं तो -13, ये कट गया। तो यानी x और y और z का जो रेशियो आया 1:31:13 आया। तब बताइए अगर हम इन तीनों को अगर ऐड करें तो कितना होगा 45, शायद 45 होना चाहिए, 3 1 4 1 5 45। तो ये जो आया x प्लस y प्लस z का रेशियो में 45 है।
तो ये तो सिर्फ x प्लस वाई प्लस जेड 45 है, लेकिन प्रश्न कर रहा है कि x प्लस वाई जेड का मान वहाँ पर बताइए जहाँ 100 से बड़ा या 100 के बराबर हो, या तो 150 से छोटा या 150 के बराबर। यानी कहना यही चाह रहा है कि 45 के मल्टीपल में ले जाइए और चेक करिए। तब 45 दूना 90, 100 के पास 100 से बड़ा 45 या 35 से अगर 3 मल्टीपल लेते हैं तो 135 आता है। अगर 4 लेते हैं तो 180 हो जाएगा, जो कि 150 से कम लेना है तो वो 150 से ज़्यादा चल जाएगा। तो 135 ही संभव है जो 150 से छोटा और 100 से बड़ा है। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी। आपका ऑप्शन नंबर डी, तो आपका यही उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 131 में कहा है कि 3a प्लस 10b माइनस 7c बराबर 0। आगे 11a माइनस 14b माइनस 3c बराबर 0। करा ABC का रेशियो बताइए। तो A पूछ रहा है, B पूछ रहा है और C पूछ रहा है, लेकिन हम समझाने के लिए A को फिर से शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये कितना है? 3 और 11। ये कितना है? B 10 और माइनस 14, ये -7 और -3। A को एक ही रूल में लाने के लिए A को फिर से शिफ्ट कर रहे हैं 3 और 11 में। अब कैलकुलेट करिए। A का रेशियो निकालना है तो A को ढकेंगे, B और C में रिलेशन लाएंगे तो 1 नंबर में नीचे और 2 नंबर में ऊपर। तो -30, 10 दिया 30, आई जाएंगे तो 14 × 70 और 14 × 7 98। यानी कि माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, लेकिन ये जो अंतर लेकर के आता है वो -98। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। 7 चौके 28, हासिल 2 और 7 इकाई 7 और 2। अब अगर B निकालेंगे तो रिलेशन A और C में होगा। A को यहाँ शिफ्ट कर दिए तो यहीं पर रिलेशन बता देते हैं। तब बताइए जब B निकालेंगे तो इसे ढकेंगे, गुना करेंगे तो 11 × 7 = 77 यानी -77। और यहाँ जब गुना करेंगे तो 3 × 3 = 9, माइनस में एगो माइनस यहाँ ऑलरेडी पहले से रहता है तो प्लस में हो जाएगा 9। और C निकालेंगे तो AB में रिलेशन निकालेंगे तो यहाँ देखिएगा 1 नंबर में नीचे गए थे, 2 नंबर में ऊपर गए थे। तो C जब निकालेंगे तो C को ढक लेंगे, AB में देखेंगे तो 1 नंबर में नीचे और 2 नंबर में ऊपर। यानी 14 × 3 = 42 यानी -42। 11 दहें कितना? 110। अब इसे काट छाट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 9 3 12 यानी -128। अगर इसे घटाएंगे तो 7 रुपया उधर घटा दीजिए तो 70 बच गया, 2 रुपया और घटा दीजिए तो 68 बच गया। अगर इसे घटाएंगे तो 2 5 1 यानी माइनस से माइनस कट गया। ज़रा ऑप्शन देखें किस फॉर्मेट में है। तो ये कटेगा, अगर 4 से काटे तो 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 17 चौके 68, 4 × 3 = 12 और 8 चौके 32 यानी 32:17:38 आपका उत्तर आया। क्वेश्चन नंबर 132 होगा नहीं, पढ़ाएंगे तो ठोस पढ़ाएंगे, अन्यथा पढ़ाएंगे ही नहीं। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि A + B + C का जो मान हो 100 से छोटा हो और 85 के बराबर हो या तो 85 से बड़ा हो। तो पहले हम ABC निकालेंगे कि A कितना, B कितना और C कितना। हम ABC निकालेंगे, लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए A को थोड़ा शिफ्ट करते हैं। तो A का कितना है? 29 और 10, -6 और कितना? 15 और -1 और -14। A को थोड़ा शिफ्ट कर ले हैं 28 और 29 और 10।
अब ABC निकालते हैं, तो A निकालेंगे तो A को ढक देंगे इन दोनों में, 14 छक 84, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 84। अब इधर ले जाएंगे तो माइनस में, क्योंकि 15, क्योंकि 1 नंबर में नीचे आएंगे और 2 नंबर में ऊपर जाएंगे, तो 15 इकाई 15 माइनस में आएगा, ऑलरेडी एक यहाँ माइनस में होता तो माइनस माइनस प्लस, तो 15। आगे B निकालेंगे तो B को ढक देंगे, A और C में रिलेशन बताएंगे, A को वहाँ शिफ्ट कर दिया तो यहीं से निकाल लेते हैं, तो 1 नंबर में नीचे तो 10 इकाई माइनस 10, 2 नंबर में ऊपर तो 29 गुना जब 14 करिएगा तो 9 × 36 यानी 306, लेकिन ये माइनस में है, यहाँ ऑलरेडी एगो माइनस में रहेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। C निकालेंगे तो C को ढक लेंगे, A और B में रिलेशन बताएंगे, यानी 1 नंबर में नीचे 29 गुना 15, तो 29 गुना जब 14 किए थे तो 306 आया था, एक ज़्यादा है तो इसी में 29 क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 35, 335। और इधर जाएंगे तो 2 नंबर में 10 छक 60 माइनस में वहाँ पर, एगो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस रहता है तब प्लस, यानी 60। अब अगर इसको हम जोड़ ले, इसे अगर जोड़े तो 395, 10 घटा ले तो पहले 6 रुपया घटाएंगे, अब फिर 4 रुपया घटाएंगे, यानी 296, आई जोड़ेंगे तो 99, तो 99 इकाई 99, 9 × 36, ये कटेगा 4 बार में और ये कटेगा 5 बार। तो बताइए A B C अगर टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा A B C, लेकिन 10 नहीं ला रहा है, बल्कि 10 का वो वैल्यू लाना, मल्टीपल लाना है जो कि 85 से बड़ा हो और 100 से छोटा हो। तो 10 के कौन सा मल्टीपल है, तो 9वां मल्टीपल है, यानी 10 नमा, यानी 90 वह संख्या है, 90 वह रेशियो है जो 85 से बड़ा और 100 से क्या है मेरा छोटा है, तो आपका उत्तर क्या होगा, 90 होगा। तो ऐसा देखिए कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर 8। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है यदि 3 पेन प्लस 4 रबड़, 3 पेन और 4 रबड़ के जो कीमत है 7 शार्पनर के बराबर है, तो शार्पनर तो हिंदी में शायद कटर छीलने वाला को बोला जाता है, हटाइए। और आगे फिर क्या कह रहा है कि 6 रबड़ और 9 शार्पनर और के कीमत 9 शार्पनर के कीमत 7 पेन 6 रबड़ और 9 शार्पनर के कीमत जो है ना वो किसके बराबर है, 7 पेन के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से थोड़ा हम इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 0, इसको भी इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखिएगा लिखेंगे पेन आ जाएगा ना, रबड़ और मेरा क्या शार्पनर, SHARPN यार होता है शायद। तो बताइए डाटा थोड़ा फिट कर ले, तो पेन का कितना 3 और यहाँ पेन का -7, रबड़ का कितना 4, यहाँ रबड़ कितना 6, शार्पनर -17, यहाँ शार्पनर कितना है 9। थोड़ा एक डाटा का और बढ़ाते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए, पेन 3 और -7। अब देखिएगा यहाँ से इन तीनों का रेशियो, पेन निकालेंगे तो रबड़ और शार्पनर में रिलेशन बैठाएंगे, तो 9 चौका कितना 36 माइनस 17 छक्का 2 तल से यानी 102, लेकिन माइनस लेकर क्या रहा है, एगो माइनस यहाँ तब प्लस हो जाएगा। रबड़ निकालेंगे तब पेन और शार्पनर में, पेन वहाँ शिफ्ट कर दिए हैं तो यहाँ पर मिसाइल दाग दीजिए,
तो 1 नंबर में यहाँ, 2 नंबर में यहाँ, 1 नंबर में यहाँ, 2 नंबर में यहाँ। तो 1 नंबर में आएंगे 70 7 19 से, यानी 119 माइनस माइनस प्लस, 27। अब शार्पनर निकालना है, तब पेन और रबड़ में रिलेशन बैठाएंगे। तो 1 नंबर में यहाँ, 2 नंबर में यहाँ, यानी 18 माइनस ही है, एगो माइनस यहाँ है तो प्लस, 7 के 28। अगर देखें यहाँ जोड़ करके तो 6 2 8 3 यानी 138। पहले 19 घटा लेते हैं तो 100 हो गया, और कितना 8 घटाने के लिए बच गया तो 92 हो गया। 8 8 16 के 6 यानी 46, 46 से कहें 46, 46 दूना 92, और छोटी 18, 46 दिया 138। अब प्रश्न में जो पूछ रहा है उसे ध्यान से ज़रा गौर से सुनिएगा। प्रश्न में कह रहा बताइए कि 3 पेन और 4 शार्पनर, 3 पेन 2 रबड़ यानी रेजर और 4 शार्पनर का बताइए कीमत किस विकल्प के बराबर नहीं है। तो ज़रा देखिएगा, करा 3 पेन 2 रेजर और 4 शार्पनर का जो कीमत है, शार्पनर का जो कीमत है वो किस विकल्प के बराबर नहीं। तो 1 पेन का रेशियो 3 है तो 3 गो का 3 तिया 9 हो जाएगा। 1 रबड़ यानी रेजर का कितना है 2 है, तो बताइए 2 गो का 2 दूनी 4 हो जाएगा। 1 शार्पनर का 1 है तो 4 गो का 4 का, यानी अगर इसका टोटल अगर कीमत निकाले तो 4 4 8 9 8 कितना हो गया 17। तो बताइएगा करा कौन सा विकल्प नहीं है। तो बताइए जो भी विकल्प नहीं होगा तो इसका उत्तर वही ना होगा जो 17 के मल्टीपल में हो, हाँ या ना। हम बोले कि अगर कोई निश्चित राशि देता है तो 17 से तुलना करेंगे ना। जैसे यहाँ प्रश्न में बोलता कि 3 पेन 2 रेजर और 4 शार्पनर की कीमत इतना है, तो उतना के तुलना रेशियो के उससे करते हैं, जो पूछता गुना करते, तो यहाँ कटेगा ना, यानी मल्टीपल आएगा कुछ, हाँ या ना। तो हम बोले जो यहाँ जो उत्तर होना चाहिए वो मल्टीपल में 17 का होना चाहिए। लेकिन प्रश्न करा कौन सा विकल्प नहीं है, तो वही विकल्प खोजेंगे जो 17 के मल्टीपल नहीं होगा। तो एक ही गो ऑप्शन है 52 जो 17 के मल्टीपल नहीं है, अब बाकी सब 17 के मल्टीपल है। तो वो बाकी तीनों हो सकता है, 52 नहीं हो सकता क्योंकि 17 के मल्टीपल नहीं। तो चलिए आपका उत्तर हुआ 52। चलिए छाप लीजिएगा। थोड़ा लैंग्वेज में था, पढ़ने में थोड़ा सवाल हेजिटेशन हो गया था, थोड़ा कोऑपरेट करिएगा, देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 तो बहुत ईजी सवाल है। ये 2 सवाल कंपोटेंडो एंड डिविडेंडो का लिए है। सी एंड डी रूल 4/PQ अब P + Q। प्रश्न आपसे कह रहा बताइए, क्या बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ m + 2p बटा m - 2p प्लस m + 2q बटा m - 2q। तो जब कभी भी ऊपर योग और नीचे अंतर हो तो सी एंड डी रूल लगाएंगे। तो सी एंड डी का एक अलग वीडियो स्पेशल बनाएंगे जब अलजेब्रा पढ़ाएंगे। तो फिलहाल सी एंड डी कहता है कि a/b बराबर c/d। तो ऊपर में जोड़ेंगे a + b और नीचे घटाएंगे a - b। उसी तरह से c + d और c माइनस। तो यही आपका क्या है सी एंड डी है। तो यानी एक बार जोड़ना है तो एक बार ऊपर ले जाके जोड़ेंगे तो m + 2p और फिर ये जाके जुटेगा तो m - 2p। और जब नीचे घटाना है तो a - b यानी ऊपर वाला तो यही रह जाएगा m + 2p माइनस घटेगा तो सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी m पॉजिटिव में है वो नेगेटिव में हो जाएगा, जो नेगेटिव में है मेरा वो पॉजिटिव में हो जाएगा प्लस। उसी तरह से इसमें सी एंड डी लगाएंगे तो m + 2q बटा नहीं सॉरी एक बार और जुटेगा ये नीचे वाला m - 2q बटा घटाएंगे तो ये तो c - न d है, यानी ऊपर वाला जैसे के तैसे, यानी m + 2q माइनस करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी -m
अब +2q, ये थोड़ा समझाने के लिए लिखे थे तो ये थोड़ा मिटा रहे हैं। अब कुछ कटने लायक लगता है, यहाँ से ये कट गया और यहाँ से ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यानी कितना बच गया 2m बटा PP यानी 4p प्लस यहाँ क्या बच गया mm 2m बटा 4, कुछ कटता है तो काट दीजिए, ये 2 बार में और ये 2 बार में। m को बाहर अगर कॉमन निकाल ले तो क्या बच जाएगा 1 बटा 2p प्लस 1 बटा 2q। अगर इसको सॉल्यूशन थोड़ा कर दे तो m इंटू यानी 2p प्लस 2q बटा 4pq, ये तो थोड़ा कर ही सकते हैं आप, इतना तो पता होगा। m का यहाँ आ गया, m का वैल्यू इतना दिया गया तो यहाँ पुट कर देंगे, m का वैल्यू कितना दिया गया 4pq बटा p प्लस q, m के जगह, और ये जो है उतार दीजिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा p प्लस q बटा 4pq, 4pq से 4pq गया, p प्लस q से p प्लस q गया, यानी आपका उत्तर कितना आ गया 2। तो C एंड D है, थोड़ा देख लीजिएगा, ये आगे अलजेब्रा में हम डिस्कस इसको बढ़िया से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 135 में क्या कह रहा है देखिए जरा, ये भी C एंड D लिए हैं। यदि a बटा b प्लस c बराबर b बटा c प्लस a बराबर a बटा c बटा a प्लस b, प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि बताइए b बटा a प्लस b प्लस c का मान क्या होगा। तो इसका ऐसे उत्तर दिख रहा होगा कि 1/3 होगा, क्योंकि ऐसा हम बताए थे, लेकिन थोड़ा यहाँ प्रूव कर रहे हैं, जो पिछला वीडियो में पढ़ाए थे वहाँ नहीं बता पाए थे। तो ये दोनों में C एंड D लगाइए, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है देखते हैं। तो ये दोनों को जोड़ेंगे यानी a प्लस b प्लस c बटा, घटाएंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, a तो जैसे रहेगा माइनस b और माइनस c, इसमें लगाएंगे तो b प्लस c अब प्लस से ऊपर जाके जुटेगा, अब b माइनस c अब माइनस c, ये से ये कट गया, यानी ये दोनों बराबर हो गए, यानी a माइनस b माइनस c बराबर b माइनस c माइनस a, इस c से ही c कट गया, e जाके इधर जुट जाएगा तो 2b, इधर आके जुड़ जाएगा तो 2a, यानी यहाँ से निष्कर्ष निकला कि a बराबर b है। अगर सिमिलरली अगर इन दोनों में अगर हम रिलेशन निकालेंगे, उसी तरह से C एंड D लगाएंगे, तो यहाँ मेरा निष्कर्ष क्या निकलेगा b बटा c, वो खुद से निकालिएगा। तो यानी डायरेक्ट यहाँ से पूरा a b के बराबर है, b c के बराबर है, तो यानी डायरेक्ट कहेंगे कि a बराबर b बराबर मेरा क्या है c। अब जब तीनों जब बराबरे हैं तब कुछ वैल्यू रख दीजिएगा, तब क्या हो जाएगा, अगर तीनों बराबर है तो सपोज a बटा a प्लस a, तो a बटा 3 ये कट जाएगा तो 1 बटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, बराबर है तब कुछ भी रख सकते हैं, 5 5 5 5 1 1 1 1 8 8 8 8 100 100 100 100 जो भी रखना रख लीजिए, या तो b बटा b या तो c बटा c 1/3 आपका उत्तर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए धन्यवाद।